वेलकम टू अनदर कोडिंग ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे डेमन प्रोसेसेस बनाने का। डेमन प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करते हैं। आप अपने सिस्टम का अगर टास्क मैनेजर खोलेंगे तो उसमें कई टास्क ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, जो कि हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उन सब प्रोसेसेस को डेमन प्रोसेसेस बोलते हैं। तो एक डेमन प्रोसेस बनाने का ट्राई करेंगे। लेट से कि एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं बैकग्राउंड में जो कि हमारे किसी फोल्डर को वॉच कर पाए। उस फोल्डर में अगर कोई भी चेंज हुआ है, अगर कोई फाइल ऐड हुई है या रिमूव हुई है या फिर अपडेट हुई है, तो उसकी नोटिफिकेशन हमें दिखा दे स्क्रीन पे कि इस फोल्डर में ये वाली फाइल चेंज हुई है। तो उसको बनाने का ट्राई करेंगे सी की हेल्प से, लेकिन कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और क्योंकि इसमें हमें हमारे कर्नल से, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी भी हैं जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। मैं ओएस पे काम कर रहा हूँ, तो ओएस के लिए एक अलग लाइब्रेरी है। अगर आप लाइनक्स या विंडोज़ में काम कर रहे हैं, उसके लिए अलग लाइब्रेरी रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। सी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़े पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट का और डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का, इन सब का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ट्राई करते हैं बनाने का। सबसे पहले फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है filewatcher.c। सबसे पहले इसमें जो भी हमारी लाइब्रेरीज हैं, stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए, stdlib.h ताकि हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स भेज सकें जो भी हमें चलानी है, और एक ये लाइब्रेरी इसका नाम है coreservices.h। ये जो मैक ओएस के स्पेसिफिक कमांड्स हैं वो हमें बनाने में हेल्प करेगा। तो ये लाइब्रेरी अगर आप लाइनक्स या विंडोज़ पर काम करें तो उनके लिए अलग हो सकती है। अब किसी भी सी प्रोग्राम की तरह इंट मेन जो कि रिटर्न 0 करेगा अगर पॉजिटिव केस है। अगर 0 के अलावा कुछ भी रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब प्रोग्राम क्रैश हुआ है। तो इंट मेन 2 आर्गुमेंट लेता है, एक इंटीजर लेट्स से argc और दूसरा कैरेक्टर एरे लेट्स से argv। argc इज़ द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो कि हमारे प्रोग्राम को पास हुए हैं, और argv उन सब आर्गुमेंट्स की लिस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्गुमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पास करता ही है हमारे प्रोग्राम को, विच इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस। तो लेकिन उसके बाद अगर हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट नहीं है तो हम प्रोग्राम को फेल कर देंगे, क्योंकि वी वांट द यूज़र टू पास द सेकंड आर्गुमेंट विच इज़ द डायरेक्टरी, पाथ ऑफ द डायरेक्टरी जो कि हमें वॉच करनी है। तो अगर argc लेस दैन 2 है तो पहले मैं बस प्रिंट कर दूँगा कि यूजेज जो है इस प्रोग्राम की वो गलत है। यू हैव टू पास डायरेक्टरी ऑफ द वॉच। और जो प्रोग्राम का नाम है वो डालते हैं। देन विल रिटर्न 1। रिटर्न 0 के अलावा जो भी रिटर्न कर रहे हैं इट मीन्स प्रोग्राम इज क्रैशिंग। तो अगर इफ के बाहर आएगा मतलब यूज़र ने आर्गुमेंट भेजी है कुछ, तो उसको मैं स्टोर कर लूँगा पहले। ऐसे एक वेरिएबल जिसका नाम है डायरेक्टरी टू वॉच। ये मैं दे दूँगा argv1 से। अब हमें डायरेक्टरीज, ये जो API है कोर सर्विसेज लाइब्रेरी में से जो API एक्सपोज किए हैं इस लाइब्रेरी में, उसे हमें वो डायरेक्टरीज सेंड करनी है ताकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उन डायरेक्टरीज को वॉच करे, और जब भी उस डायरेक्टरी में कुछ चेंज हो तो हमें इवेंट जनरेट करके दे। तो इस लाइब्रेरी की जो API है वो एक एरे लेता है, और एरे भी कोई स्ट्रिंग का एरे नहीं। देयर इज़ अ स्पेसिफिक CF स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमारी ये वाली स्ट्रिंग है दिस इज़ जस्ट C स्ट्रिंग विच इज़ ओनली आइडेंटिफाइड बाय द C कंपाइलर। तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है जो कि हमारा जो मैकओएस की लाइब्रेरी है जो कि वॉच करेगी उस डायरेक्टरी को, तो उसके लिए अलग स्ट्रिंग हमें बनानी पड़ेगी जिसका नाम है CF स्ट्रिंग, कोर फाउंडेशन स्ट्रिंग। तो इसको बनाने के लिए इसका कुछ नाम दे देता हूँ पहले, डायरेक्टरी टू वॉच लेट्स से CF।
तो इसको बनाने के लिए फंक्शन है cf string create from create with c string। तो इसका पहला आर्गुमेंट नल देंगे, क्योंकि पहला आर्गुमेंट अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई वेरिएबल है, ऑलरेडी अगर हमने मेमोरी इनिशियलाइज कर ली है, उसमें हम ये स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ हमारा वेरिएबल दिया है जिसमें रिटर्न हो जाएगा, तो उसको फर्स्ट वेरिएबल नल कर देते हैं। सेकंड वेरिएबल इज़ द एक्चुअल स्ट्रिंग, जो सी वाली स्ट्रिंग है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एंड द थर्ड वेरिएबल इज the byte encoding, so which is this cf string encoding। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो फंक्शन ये लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करी है, इट इज़ टेकिंग ए एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अभी हमने एक स्ट्रिंग बनाई है cf वाली, अब हमें एक एरे भी चाहिए रहेगा, cf array ref with let's say path towards। बनाएंगे cf array create वाले फंक्शन से। तो इसमें भी पहला वाला नल रहेगा, सेकंड में रहेंगी वैल्यूज़ वर्ड स्टार फॉर्मेट में, तो जस्ट टाइप कास्ट इट वर्ड स्टार इसलिए कॉन्स्ट इनसाइड, थर्ड इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये हमारा एक रहेगा, क्योंकि हमारे एक ही डायरेक्टरी हम यूज़र से ले रहे हैं। यहाँ एक्चुअली में लेंथ आएगी, अगर आप एक से ज़्यादा डायरेक्टरी ले रहे हैं तो जितनी भी लेंथ है उसकी वो वहाँ डाल देंगे। कॉलबैक्स, कोई कॉलबैक नहीं हम देना चाहते। अगर आप कुछ इवेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, इवेंट जनरेट होने पे कुछ करना चाहते हैं, तो कोई कॉलबैक फंक्शन इसमें डाल सकते हैं, बट विल नॉट डू इट। तो ये तो हमने बना लिया वो एरे ऑफ दोज ओल्ड डायरेक्टरी जो कि यूज़र हमें पास करेगा, जिनमें अगर कोई भी चेंज हो तो हमें नोटिफिकेशन दिखानी है। अब हमें एक स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, लेट्स क्रिएट दैट fs event string, लेट्स नेम इट स्ट्रीम, और इसे बनाएंगे स्ट्रीम क्रिएट फंक्शन से। अब इसका भी पहला आर्गुमेंट नल रहेगा, इसका सेकंड आर्गुमेंट रहेगा जब भी इस स्ट्रीम में कुछ चेंज हो रहा है, इस स्ट्रीम में कुछ इवेंट आ रहा है, इवेंट जैसे कि अगर फाइल डिलीट हुई है उस डायरेक्टरी में, या फिर फाइल ऐड हुई है या अपडेट हुई है, तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, उस फंक्शन का हमें हैंडलर यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ ऊपर, void लेट्स से फाइल चेंज कॉलबैक, और उस फंक्शन का मैं यहाँ पॉइंटर डाल दूँगा चेंज कॉलबैक। थर्ड आर्गुमेंट रहता है कॉन्टेक्स्ट, वो भी हम नल रखेंगे अभी के लिए। उसके बाद रहता है कि कौन से पाथ्स हमें दें, तो पाथ्स हमारे पास है पाथ टुवर्ड्स में। और उसके बाद फिफ्थ आर्गुमेंट है कि कब से हम ये चाहते हैं कि जो भी फाइल में चेंजेस हुए हैं कब से हमें उसके इवेंट्स चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे केस fs event string event id since now मतलब जब से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसके बाद से जो इवेंट्स आ रहे हैं हम सिर्फ उन्हें कैच करेंगे, पहले से जो भी इस डायरेक्टरी में हुआ है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और उसके बाद हमें लेटेंसी डालनी पड़ेगी कि कितने सेकंड बाद चेक करें इस स्ट्रीम में कि कोई नया इवेंट आया है नहीं। तो मैं हर 1 सेकंड के बाद चेक करना चाहता हूँ, तो 1.0। उसके बाद मुझे यहाँ एक फ्लैग डालना है, क्रिएट फाइल फ्लैग फाइल इवेंट्स, कि सिर्फ वही वाले चेंजेस हमें चाहिए जब अगर फाइल में कुछ चेंज हो रहा है। उस डायरेक्टरी में अगर और कुछ चेंज हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ उस डायरेक्टरी में जो फाइल के इवेंट्स हैं हमें सिर्फ वो चाहिए।
तो वो वाला फ्लैग हमने डाल दिया, फ्लैग फाइल इवेंट्स। तो ये हमारी इवेंट स्ट्रीम बन गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इवेंट स्ट्रीम हमारे लूप में रन करे, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में रन करेगा और हम ये नहीं चाहते कि एक ही बार रन हो, तो हमें उसे लूप में रन करना है। तो उसके लिए शेड्यूल विथ रन लूप, सबसे पहले हमें स्ट्रीम का रेफरेंस देना है। तो हमारा स्ट्रीम का रेफरेंस स्ट्रीम वेरिएबल नहीं है। उसके बाद हमें हमारे लूप का रेफरेंस देना है कि कौन से लूप में, कौन से थ्रेड में हमें ये चलाना है। तो उसके लिए मैं करंट जो थ्रेड में लूप रन हो रहा है सिर्फ उसी में चला दूँगा, और लास्ट हमें रन लूप का मोड देना है। तो ये मैं डिफ़ॉल्ट मोड में इसको रन करता हूँ। उसके बाद विल डू fs इवेंट स्ट्रीम स्टार्ट, इससे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें स्टार्ट लेकिन लूप में करना है। तो इस फंक्शन से वो उस थ्रेड में जो कि हमारा करंट थ्रेड था उसमें रन करेगा ये इनर लूप। लेकिन अगर इस फंक्शन से हमें बाहर आ जाते हैं, लेट से अगर यूज़र ने स्टॉप कर दिया कंट्रोल C दबा के, इस प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, तो हमें हमारी जितनी भी मेमोरी है वो सब रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे ताकि वो मेमोरी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोग्राम पे दे पाए, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं है। तो सबसे पहले डायरेक्टरी वॉच CF को की मेमोरी रिलीज़ करनी है। उसके बाद पाथ्स टू वॉच, और उसके बाद हमारी जो स्ट्रीम है हमें उसे स्टॉप करना पड़ेगा और उसे इन वैलिडेट करना पड़ेगा। और उसकी मेमोरी रिलीज़ करनी पड़ेगी। दैट्स इट। लेकिन इसका जो हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि कॉल बैक फंक्शन, कि जब भी हमारे पास वो इवेंट आएगा, जब भी डायरेक्टरी में कुछ फाइल चेंज होगी, तो उस इवेंट का हमें क्या करना है, उस इवेंट को हम ये चाह रहे थे कि यूज़र एज ए नोटिफिकेशन देख सके जब भी इवेंट आए उसमें कुछ। तो ये वाला हमारा कॉल बैक फंक्शन था, ये तब रन होगा जब भी उस डायरेक्टरी में कुछ चेंज होगा। तो लेट से इसकी जो आर्गुमेंट्स हैं पहले वो सब डाल देते हैं। इन आर्गुमेंट्स को यूज़ नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के लिए वो सब देनी पड़ती है। यूज़र का डेटा भी उस टाइम पे जो भी यूज़र डेटा है वो भी हम कैच करके उसके साथ यूज कर सकते हैं। थर्ड आर्गुमेंट इज जो भी नंबर ऑफ इवेंट्स, और उसके बाद उन इवेंट्स के पाथ। तो अगर उस डायरेक्टरी में एक से ज़्यादा फाइल चेंज हुई है, क्योंकि हमारी लेटेंसी 1 सेकंड की थी, तो 1 सेकंड में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सब का पाथ यहाँ पे आ जाएगा इस लिस्ट में, इवेंट्स पाथ की। उसके बाद ये 2 और आर्गुमेंट्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, बट जो भी इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं उन इवेंट के फ्लैग्स अगर हमें चाहिए या फिर इवेंट आईडी चाहिए, तो वो भी हम इस एरे में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में अब हमें नोटिफिकेशन दिखानी है यूज़र को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस पाथ्स को मैं इवेंट पाथ्स को वर्ड स्टार से पहले मैं टाइप कास्ट कर लूँगा, क्योंकि ये कैरेक्टर पाथ्स हैं सब।
और फिर मैं एक लूप चलाऊँगा उन सब इवेंट पाथ्स के लिए, जितने भी इवेंट हुए उन सब के लिए। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है नंबर ऑफ इवेंट्स। और इसमें सबसे पहले तो मैं प्रिंट करूँगा एक फाइल चेंज हो गई। कौन सी फाइल चेंज हुई है? और फिर मैं अब एक वो कमांड क्रिएट करूँगा, जो कि कमांड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि नोटिफिकेशन दिखा पाए। तो कमांड बनाने के लिए पहले मैं कैरेक्टर एरे ले लेता हूँ और फिर एक ये वाला फंक्शन है हमारे पास जो कि उस कमांड को फॉर्मेट करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हमें वो मेमोरी का नाम देना है जिसमें हमें स्टोर करनी है, तो कमांड, उसके बाद उसका साइज़, उसके बाद हमारी जो एक्चुअल कमांड है। तो ये कमांड यूज़ होती है मैक में कुछ भी नोटिफिकेशन दिखाने के लिए। डिस्प्ले नोटिफिकेशन, फाइल चेंज, बट टाइटल, जो भी टाइटल हमें देना है, लेट्स से फाइल। और फिर हमें ये कमांड सिस्टम फंक्शन के हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देंगे ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड रन कर पाए। इसके लास्ट में हमें 505 देना पड़ेगा क्योंकि मॉडल बस यहाँ लगाया था, ये रिप्लेस हो जाएगा उस 5 से। एक वार्निंग आ रही है, passing word star, okay, should have been double pointer, incompatible function pointer word star. Okay, these has to be constants. ये उस फंक्शन की डेफिनेशन हमें सेम रखनी है जो कि हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है, तो that should have been a constant. So I think our program is ready. Let's try to run this. We can use GCC to create a exe file which we can run out of this program. तो ये कमांड है GCC -o means output और उसके बाद फाइल का नाम, जो भी आउटपुट फाइल का नाम हम देना चाहते हैं, एंड देन दी इनपुट फाइल नेम जो कि C फाइल का हमारा नेम है। इसके बाद जो फ्रेमवर्क है वो हमारा कोर्स सर्विसेज फ्रेमवर्क जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कोर्स सर्विसेज की लाइब्रेरी। रन दिस। सो इट हैज़ कंपाइल्ड फाइन, वार्निंग है उसको इग्नोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। लेट मी फर्स्ट ट्राई टू रन दिस विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, इट शुड फेल इट। और वो प्रिंट हो गया हमारा कि यूजेज के लिए ऑल्सो पुट द डायरेक्टरी टू वॉच। I'll put the current directory. So seems like the program is running. Now let me open up a new terminal and let me go to this directory. उसके बाद मैं एक फाइल बना लूँगा, let's say test.txt, and when I run this file I'm getting a notification on my desktop. मेरी स्क्रीन पूरा वो कैप्चर नहीं कर पा रही है, but let me run it again. I'm getting that file in test.txt here. That's अगर रिमूव करता हूँ तो भी will get a notification, and also if I update that then also I'll be getting a notification. So that's how we can create a daemon process, which is a process जो कि background में रन कर रहा है and it is watching our directory. अगर उसमें डायरेक्टरी में कुछ भी चेंज हुआ तो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी। यू कैन यूज़ इट टू चेक कि आप कोई और प्रोग्राम आपका कोई फोल्डर चेंज तो नहीं कर रहा है या फिर और कोई यूज़र जो कि
आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है वो उस डायरेक्टरी में कुछ चेंज तो नहीं कर रहा. सो दैट वाज इट. आई होप इट वाज हेल्पफुल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.